तो देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा हो कि यूजीसी ने सारी परीक्षाएं स्थगित की हैं और पूरे भारत में सभी छात्रों के लिए खुशखबरी है। आपको आज का दिन बहुत ही खुशखबरी का दिन लग रहा होगा कि जो कल से जैसा कि चल रहा है। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ आपको कि क्या रहने वाला है। यूजीसी ने जो परीक्षाएं स्थगित की हैं किस बेसिस पे की, अब क्या पूरा मामला है डिटेल में आपको समझा देते हैं। आपको एकदम इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं कहेंगे एग्जाम्स का क्या मेरा रहा, रिजल्ट कब जारी होगा, कैसा क्या है। तो चलिए देख लीजिए, विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको दिखा देता हूँ, रूबरू करवा देता हूँ जो इसके तथ्य प्रूफ्स हैं जो भी। तो चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो एक्स चेयरमैन जो थे, जो फॉर्मर चेयरमैन जो यूजीसी की तरफ से जो थे, तो उनकी तरफ से देख लिए उन्होंने क्या लिखा यूजीसी को कैंसिल करने के लिए। कैंसल फाइनल एग्जाम्स, फॉर्मर चेयरपर्सन एजुकेटर्स राइट टू यूजीसी, दोज हु आर्ग्यू दैट कैंसलिंग एग्जाम्स विद डिवेल्यू डिग्रीज मस्ट एक्सप्लेन हाउ होल्डिंग ए पार्शियल वर्चुअल एग्जाम दैट lacks द बेसिक फीचर्स ऑफ द रियल थिंग विद एनहेंस विद देयर वैल्यू द लेटर रीड। तो जो फॉर्मर चेयरपर्सन जो थे, तो उन्होंने उन्होंने और कई यूनिवर्सिटी के जो एजुकेटर्स हैं, तो उन्होंने साथ में मिलके जो यूजीसी को पत्र लिखा, उसमें इनके कैंसिलेशन पर विचार किया गया कि एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे। और मैं बता दूं कि एक बात कि यूजीसी को जो एक्स चेयरमैन जो अगर ये पत्र लिखा है यूजीसी को, तो आपके चांस हैं 101% तक एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, ये समझ लीजिए आप। लेकिन यहाँ पर पेंच फंस रहा है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए जाएंगे या नहीं। ऐसा नहीं है, आप सोच रहे हो कि एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं किए जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम्स 101% तक यहाँ पर कैंसिल किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब जो यूजीसी के एक्स चेयरमैन जी लग चुके हैं। और एक्स चेयरमैन जी अभी मतलब इतनी वो नहीं है कि मतलब एक पॉसिबिलिटी नज़र आए, लेकिन यहाँ पर गृह मंत्रालय ने सोचा था, नोटिस दिया था, गृह मंत्रालय ने कर दिया था साफ कि हम एग्ज़ाम्स कराएंगे। अब देखिए गृह मंत्रालय ने साफ किया कि हम एग्ज़ाम्स कराएंगे, लेकिन आपने गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिस देखा कि गृह मंत्रालय को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था एग्ज़ाम कैंसिलेशन को, और मोदी जी को भी पत्र लिखा। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर वीडियो देख लें। तो उनको भी पत्र लिखा, देखिए उनको भी एग्ज़ाम्स कैंसिल पड़ेंगी। अगर किसी मुख्यमंत्री ने कहा है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल करो, पॉसिबिलिटी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। अब देखिए उन्होंने क्या कहा था इससे पहले, अभी हरियाणा सरकार में एग्ज़ाम्स कैंसिल कराए थे, हरियाणा सरकार और महाराष्ट्र सरकार में, तो उन्होंने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए थे। लेकिन यूजीसी ने क्या कहा था इसके बाद, यूजीसी ने कहा था फाइनल के एग्ज़ाम्स आपको भी कराने कंपलसरी होंगे, ऐसा कहा था भाइयों। लेकिन वहाँ पर क्या बेंच आ गया कि उन्होंने साफ साफ, देखिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, देखिए मैं दिखा देता हूँ कब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ। देखिए आप, देखिए महाराष्ट्र सरकार पर इन्होंने जोर दबाया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने साफ साफ कह दिया। अभी देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, महाराष्ट्र टू पास 3.9 लाख फाइनल ईयर कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी विदाउट एग्जाम्स। महाराष्ट्र इन्हें कंडक्ट कराया विदाउट इसके ये प्रमोशन की कगार पर है। सोचिए अभी महाराष्ट्र को बोल देता साफ साफ कि आपको एग्जाम्स कराने होंगे, और ऐसा एक स्टेट और है तो उसने भी साफ साफ ऐसी तरीके से कह दिया है। तो आप भी देख लीजिए, ये मतलब कहीं से पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही कि आपका एग्जाम करा पाएंगे लोग। और देखिए इसी साथ ही कांग्रेस के जो अध्यक्ष, ये देख लीजिए कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी, तो उन्होंने क्या कहा है कि ड्यूरिंग पेंडेमिक अनफेयर टू कंडक्ट एग्जाम ड्यूरिंग पेंडेमिक। राहुल गांधी रिमार्क्स कम डेज आफ्टर द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन मंडे एंड सेट द फाइनल टर्म्स एग्जाम्स इन कॉलेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पेंडिंग सिंस मार्च बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन टू चेक द स्प्रेड ऑफ हाईली इन्फेक्शन कोरोना वायरस कैन बी हेल्ड। यहाँ पर देखिए मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने पूरी रिपोर्ट में, मैं आपको सुनाता हूँ पूरी रिपोर्ट में क्या कहा गया था। देखिए पूरी रिपोर्ट में क्या कहा गया कि पूरी रिपोर्ट में कहा गया, राहुल गांधी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा और उसमें, और मोदी जी को भी पत्र सौंपा और ट्वीट भी किया था, एक वीडियो पोस्ट किया था वहाँ पे। तो उन्होंने ऐसा कहा कि देखिए लॉकडाउन चल रहा, आपने मार्च के लॉकडाउन के बाद, मार्च में एग्ज़ाम जो हो रहे थे उसके कैंसिलेशन बाद लॉकडाउन लगाया, कोई एग्ज़ाम्स पॉसिबल नहीं हुआ। अगर उस तरफ एग्ज़ाम नहीं हो पाया तब इस तरफ एग्ज़ाम्स कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ इसमें खतरा हो सकता है, कोरोना संक्रमण का खतरा हो सकता है।
ये भी लिखा है, मतलब सोच लीजिए राहुल गांधी जी ने लिखा है, और यूजीसी की तरफ से जो एक्स चेयरमैन, पूर्व फॉर्मर चेयरपर्सन, उन्होंने भी लिखा है, और अमरिंदर सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्री ने, वो भी लिख दीजिए। अब सोचिए हर तरह से, अब योगी सरकार की तरफ से कोई पत्र लिखने को बाकी रह गया है, योगी सरकार भी अपना पत्र लिखेगी, सौंपेगी। योगी सरकार की क्या बात चल रही है वो भी आपको हम बताएंगे। तो जुड़े रहिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका 101% से प्रमोशन हो चुका है, ये समझ लीजिए। आप प्रमोट की कगार पर बिल्कुल बैठे हूँ। आपका एग्ज़ाम्स ऑफिशियली अनाउंस करने की देरी है, बस कुछ नहीं। लेकिन एक बात यहाँ पर और मैं क्लियर कर देता हूँ कि जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बोलता रहा हूँ कि कुछ पढ़ाई के तथ्य, मतलब पढ़ाई करते रहनी है आपको, ये बोलता रहा था, तो उस पर आपको भी विचार करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको पढ़ाई करती रहनी चाहिए भैया। क्यों करती रहनी चाहिए? इसलिए नहीं कहता कि एग्ज़ाम्स, हर चीज़ एग्ज़ाम्स नहीं होती हैं। तो यही कहना चाहूँगा, आप पढ़ाई करते रहिए। आपका पॉसिबल ये प्रमोट तो 101% ही, ये मैं कह देता हूँ साफ साफ, ये चिंता करने की आपको ज़रूर नहीं, लेकिन पढ़ाई करते रहनी है। तो यही कहता हूँ, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।